हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे कि गेट एग्जाम जो कि आने वाले 2 महीने के अंदर नेट एग्जाम के साथ ही होने वाला है, तो हम इसके अंदर क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अपनाएं और इसके बारे में हमें क्यों सोचना स्टार्ट करना चाहिए, इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब गेट एग्जाम की चर्चा होगी तो आपको गेट के क्वेश्चन पेपर में 65 क्वेश्चंस मिलते हैं। ये 65 क्वेश्चंस में से आपको 55 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के मिलते हैं जो एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी के फॉर्मेट में होंगे, और 10 क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड के मिलते हैं। और याद रखिएगा, काफी डिसाइडिंग फैक्टर होता है गेट एग्जाम में एप्टीट्यूड भी, क्योंकि जो भी बच्चा टॉप 500 में आ रहा है वो एप्टीट्यूड के 10 में से 10 क्वेश्चंस करके आ रहा है, तो आप उसको छोड़ या स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, जैसा आप नेट एग्जाम में कर देते हैं। प्लस इस एग्जाम के बारे में सोचना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप कट ऑफ की बात करें तो ये महज एक छलावा है, कट ऑफ के पीछे नहीं जाना है। नेट एग्जाम में कट ऑफ मैटर करती है, गेट एग्जाम में मैटर नहीं करती है। आप क्या करेंगे 30 या 32 नंबर लाकर? आप गेट क्वालिफाइड कहे जाएंगे, लेकिन उससे कुछ मिलने नहीं वाला है। गेट एग्जाम में जो मैटर करता है वो है रैंक। अगर आपको पीएचडी एडमिशंस के लिए जाना है तब आपको अंडर 500 रैंक चाहिए, और अगर आपको पीएसयूज के लिए जाना है तो आपको अंडर 50 रैंक चाहिए मेरे दोस्त। तो कट ऑफ तो मैटर ही नहीं करती, भूल जाइए कि गेट में कट ऑफ जैसा कुछ होता भी है ना। क्यों हमें गेट एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए? गेट एग्जाम से आप एमटेक करने के लिए जा सकते हैं। मान लीजिए एमएससी कर ली है, उसके बाद आप एमटेक करना चाहते हैं तो आप जा सकेंगे उसके लिए। दूसरा, पीएचडी एडमिशंस भी गेट के थ्रू होते हैं और सेम स्टाइपेंड आपको दिया जाता है जो जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स को मिलता है। लेकिन ये एग्जाम थोड़ा और कॉम्पिटिटिव होगा और मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें फिजिकल केमिस्ट्री स्पेसिफिकली आपकी थोड़ी और स्ट्रांग होनी चाहिए, वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर हैंड पे होगा, तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। प्लस अगर आप पीएसयूज, डीआरडीओ, एनटीपीसी में जाने का सपना रखते हैं, आप जल्दी से एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको गेट में काफी अच्छा स्कोर करना होगा और अंडर 50 आपकी रैंक आनी चाहिए। तो ये इस वजह से एग्जाम हो गया इंपॉर्टेंट। अब क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जब हम इसके पिछले साल के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो 2024, 23, 22, 21 क्या कहता है कि लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप नेट की तरह कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट कर लें, 30 में से 15 यूनिट्स पढ़ लें ना, आप ये नहीं कर सकते। और ये फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस ही देख लीजिए, कितना ज्यादा स्कैटर्ड है और लगभग क्वेश्चन हर जगह से ही पूछा जा रहा है, तो हमें कवर हर एक टॉपिक करना पड़ेगा। सेम वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं, लगभग सारे ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। अब इसमें भी सबसे हाई स्कोरिंग टॉपिक के लिए आपको क्या करना है? सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। इसमें भी जो एनएटी का सेक्शन होगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपको फिजिकल केमिस्ट्री के मिलेंगे। हर एक टॉपिक से, जैसे आपको एक न्यूमेरिकल क्वांटम से दे देगा, एक काइनेटिक से, एक स्पेक्ट्रा से, एक इलेक्ट्रो से, एक थर्मोडायनेमिक से, बहुत वास्ट जाता है, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आपको भी अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। एनएटी सेक्शन में ऑर्गेनिक नहीं मिलेगी आपको, और इनऑर्गेनिक आपको तीनों जगह मिल सकती है। एनएटी सेक्शन में ज्यादातर रेशियो किसका होगा? फिजिकल का होगा। और उसके बाद ऑर्गेनिक की बात करें तो एमएसक्यू सेक्शन में ये थोड़ा डोमिनेट कर सकता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। और इसके अंदर भी क्वेश्चंस कैसे आएंगे? एमएसक्यू में हर एक ऑप्शन एक अपना इंडिविजुअल क्वेश्चन होगा नेट का। यस, यानी ये क्वेश्चन पेपर उतना आसान नहीं, काफी चैलेंजिंग आता है। तो इसके लिए हमें पढ़ना कैसे है? स्टिक टू द सिलेबस। सिलेबस को उठाइए और वहां से आपको बिल्कुल नहीं हिलना है, जो चीजें मेंशन करी गई हैं उसको जाके बहुत डिटेल में पढ़ना है। प्लस कुछ मेरे साइड से पॉइंट्स हैं जो हम फॉलो करेंगे, जैसे सिलेबस से हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे, सिलेबस के हर एक पॉइंट को हमें डिटेल में स्टडी करना, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रखिए। दूसरा, प्रैक्टिस करना होगा इनफ क्वेश्चन। नेट से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, डेली 50 प्लस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और सिर्फ आपको एमसीक्यू नहीं करना, एनएटी और एमएसक्यू इन दोनों पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके लिए आप गेट की जो हमारी आईएफएस पब्लिकेशन की एक बुक है जिसके अंदर न्यू क्वेश्चंस हैं, एमएसक्यू, एनएटी और एमएसक्यू सेक्शन में
फॉर्मेट में आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां रेफरेंस किताब के क्वेश्चनों को ही इन तीनों फॉर्मेट में डाला गया है। यू कैन गो विद दैट बुक। प्लस आपको इक्वल वेटेज देना है, कोई भेदभाव नहीं चलेगा मेरे दोस्त। जैसे आप नेट में करते हैं, यहां नहीं चलेगा। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों एक जैसी होनी चाहिए और आपको तीनों में ही अपने आप को स्कैटर करना है, सारे टॉपिक्स लगभग कवर करने हैं। फिजिकल के लिए शॉर्ट फॉर्मूलेस बनाइए, कुछ टॉपिक्स जो वहां पे ऐसा हो सकता है जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एड्सॉर्प्शन, फटाफट से इनको एक एक पेज में शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। बिना शॉर्ट नोट्स के गेट को क्रैक करना मुश्किल होगा, सिलेबस इतना ज्यादा हो जाएगा कि बार आप रिवाइज करते करते ही थक जाएंगे। तो लास्ट के महीने तक आते आते कोशिश करना है कि सब कुछ शॉर्ट नोट्स में तब्दील हो जाए और इतना प्रैक्टिस करें कि वो शॉर्ट नोट्स अब आपको एकदम याद हो चुके हैं और आप उन्हीं से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसाइज करते रहना है अपने नोट्स को, पर्टिकुलरली गेट के लिए, क्योंकि यूनिट्स बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, वरना लास्ट में बहुत दिक्कत आएगी। सब कुछ रिवाइज करने के चक्कर में कुछ रिवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। दीज आर द 5 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है ना। इसके साथ गेट एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है, नेट के लिए अलग और गेट के लिए अलग। यस, क्योंकि पेपर का डिमांड अलग है तो आपको मॉक टेस्ट अलग से लगाना पड़ेगा। आईएफएस ने सारे ही यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं। ये सभी बच्चों के लिए यूट्यूब पर फ्री है। आपको करना क्या है, आपको सीधा वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट से ये मॉक टेस्ट आपको देने हैं। ये 22 दिसंबर से स्टार्ट होगा और ये 9 फरवरी तक चलेगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये मॉक टेस्ट चलेंगे। गेट का भी मॉक टेस्ट है और नेट का भी। दिस इज फ्रीली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर ऑन द वाईटी, जो हमारे साथ कनेक्टेड है वो आराम से जाके इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। प्लस आप लोगों के लिए जेआरएफ एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन पे सफर करिए। हम इसमें नेट और गेट को दोनों मद्देनजर रखते हुए आपका रिवीजन, एक क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें अभी ये ऑर्गेनिक वाला जंक्शन चल रहा था, यानी हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री को निपटा चुके हैं, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन को निपटा चुके हैं, हेट्रोसाइक्लिक चल रहा है। इसके बाद आपका फिजिकल का केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होने वाला है, तो आप इन सेशंस को बिल्कुल मिस मत करिए। इससे आपका क्विक रिवीजन होगा। आपको 50 क्वेश्चन का जो टारगेट है वो भी अचीव करा दिया जाएगा। शाम को 5 बजे जो सेशन होता है उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट भी है, तो पढ़ना भी है, टेस्ट भी, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं और टेस्ट भी देना है, तो सब कुछ अपने आप फ्लो में आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आराम से ये जो हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है यूट्यूब पे, आप इसका बेनिफिट उठाइए और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको लगता है रिकॉर्डेड कोर्सेज के साथ जाना है तो आप आईएफएस के रिकॉर्डेड कोर्सेज हो गए, इनके साथ भी जा सकते हैं, आप लाइव कोर्सेज के साथ भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं किसी और वीडियो।